This is a big twist in Antilia case. Shunted Commissioner of Police in Mumbai, Parambir Singh, is sticking to his claim. He says that he had informed both the Chief Minister Uddhav Thackeray and NCP Supremo Sharad Pawar about Home Minister Anil Deshmukh's alleged 100 crore hafta demand. In fact, NCP top leaders are now in a huddle and they are also expected to meet Sharad Pawar in Delhi today. At the same time, Aghadi's alliance partner Congress is a little skeptical over this entire episode, some of them coming out in support of Anil Deshmukh, while others are also demanding his resignation. The BJP is leaving no stone unturned to fire salvos at the Aghadi Sarkar of Maharashtra, demanding the resignation of Anil Deshmukh. And in fact, they claim that the buck actually stops with the Chief Minister himself. अगर यह हफ्ता वसूली का मामला है तो सबसे पहले स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्सटॉर्शन रैकेट है। अब कल जो चिट्ठी आई है उस हिसाब से अगर चिट्ठी को सही माना जाए तो गृह मंत्री अपने सरकारी घर में बैठकर हफ्ता वसूली का रैकेट चला रहे हैं। ये छोटा मोटा मामला नहीं है। तत्काल गृह मंत्री को हटाना पड़ेगा और एक विस्तृत जांच करनी पड़ेगी। ऐसे प्रोटोकॉल के नियम कानून का उल्लंघन करते हुए जिस प्रकार से परमबीर सिंह ने बातें कही है वो साधारण बात नहीं है, उनका भी इंट्रोगेशन होना चाहिए। हो गया। हम सबके बीच भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी हैं, जो हम सबको ब्रीफ करेंगे वार्ता में। हमारे साथ मीडिया प्रभारी अशोक भट्ट जी हैं और राजीव रंजन जी हैं। मैं आग्रह करता हूं आदरणीय मंत्री जी से कि आप सबको संबोधित करें। इससे बोलना तो कैसे बोलते हैं? हेलो, आपको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? मित्रों, ये एक राष्ट्रीय विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है और सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैंने आपको एक रविवार को डिस्टर्ब किया और आपको थोड़ा देर बैठना पड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भाषण चल रहा था। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मित्रों, ये विषय महाराष्ट्र की कहानी है, लेकिन जिसका असर पूरे देश की राजनीति पर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय स्तर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में है, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में आया था तो फिर ये निर्णय हुआ कि मैं पटना से ये प्रेस करूं। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है तो मैं आप लोग का संज्ञान चाहता हूं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को और राज्यपाल जी को, जिसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री सचिन वाजे, जो कई वर्षों तक सस्पेंडेड थे और सीधा उनको क्राइम ब्रांच का असिस्टेंट इंस्पेक्टर बनाया गया, उनको उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपए का हमें माहवारी बंदोबस्त करके दो। और इसलिए करके दो कि मुंबई में लगभग 1700 डांस बार हैं, रेस्टोरेंट हैं, तो इससे उगाही करोगे तो 40-50 करोड़ रुपए तो ऐसे ही आ जाएंगे अगर 2-3 लाख सबसे लोगे, और बाकी से तो व्यवस्था करो। इसको लेकर महाराष्ट्र में और देश में बहुत ही हंगामा मचा हुआ है। आज मैं बीजेपी ऑल इंडिया की स्तर से कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाने जा रहा हूं। पहली बात यह बताएं कि सचिन वाजे सस्पेंडेड था। ये बहुत उनके खिलाफ आरोप है एक्सटॉर्शन के, बाकी सबके अलग विषय। वर्षों तक वो सस्पेंडेड था।
उसको कोरोना में अपॉइंट कराया गया वर्षों के बाद, और कहा गया कि क्योंकि कोरोना में पुलिस वाले बीमार पड़ रहे हैं इसलिए इनको लिया जा रहा है। बीजेपी की ओर से पहला सवाल यह है कि उनकी नियुक्ति किसके दबाव में की गई? अंडर हुज प्रेशर दिस सचिन वाजे, who is supposed to extort money, was reinstated? या शिवसेना का दबाव था, मुख्यमंत्री का दबाव था, या शरद पवार का भी दबाव था? यह हम पहली बात जानना चाहते हैं। बीजेपी का यह सवाल इसलिए भी जरूरी है कि सदन के अंदर और सदन के बाहर सचिन वाजे के रोल को डिफेंड किया गया। आपने सुना होगा, both the chief minister, their party organ Samna, and other NCP leaders have defended the appointment of Sachin Waje. तो जिस व्यक्ति को वहां का होम मिनिस्टर कह रहा है कि तुम्हें 100 करोड़ की वसूली करानी है, जिसका रिकॉर्ड बहुत ही गड़बड़ है, जो वर्षों तक सस्पेंडेड में रहा, 2008 से शिवसेना का मेंबर है, उसको क्यों रिइंस्टेट किया गया? तो बहुत बड़ा दबाव होगा ना। ये मुझे पहला सवाल करना है। दूसरा सवाल करना है, थोड़े आज मैं चुभते हुए सवाल उठा रहा हूं। द सेकेंड क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क इज ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी, व्हाट इज द रोल ऑफ शरद पवार? शरद पवार जी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनकी भूमिका पर भी बहुत गंभीर संदेह उठ रहे हैं। परमवीर ने, एक्स पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि मैं शरद पवार को भी ब्रीफ करता था। क्या ब्रीफिंग होती थी? शरद पवार तो सरकार के अंग नहीं है वहां, आपको मालूम। शरद पवार ठीक है, बड़े नेता हैं, लेकिन वो कोई गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है। तो एक पुलिस कमिश्नर उनको ब्रीफ कर रहा था, और ये भी ब्रीफ किया कि पैसे मांगे जा रहे थे। तो शरद पवार इतने बड़े नेता, उन्होंने कार्रवाई क्या की? आपको मालूम है ना, 100 करोड़ रुपए का उगाही करना एक्सटॉर्शन होता है। एक्सटॉर्शन एक अपराध है। एक्सटॉर्शन इज एन ऑफेंस। तो अगर शरद पवार को वो ब्रीफ कर रहे हैं तो दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल, किस कैपेसिटी में ब्रीफ कर रहे हैं शरद पवार को, जो कि सरकार के पार्ट नहीं है? और दूसरा, अगर इतने गंभीर आरोप के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं तो शरद पवार जी ने अपने स्तर पर क्या कार्रवाई की इसको रोकने की, इस अपराध की छानबीन की? द कॉन्स्पिक्यूअस साइलेंस ऑफ शरद पवार after being briefed by the former police commissioner raises a lot of questions. शरद पवार की खामोशी बहुत गंभीर सवाल उठाती है। परमवीर पुलिस कमिश्नर रहे। मुंबई एक महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी और यह भी कहा कि हम उनको भी बता रहे थे। उद्धव ठाकरे की शांति क्या कहती है? वो मुख्यमंत्री है ना। उद्धव ठाकरे की खामोशी और सदन के अंदर विधानसभा और विधानसभा के बाहर उनका सचिन वाजे को डिफेंड करना, ये और गंभीर सवाल उठाता है। आपको मालूम है पत्रकार मित्रों कि सचिन वाजे की हैसियत क्या है? असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, जिसको क्राइम सीआईडी का इंचार्ज दिया गया। ये भी अपने आप में आश्चर्य है। मतलब एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर की इतनी कुबत है कि उसको एक तरफ सीएम डिफेंड करता है सदन के अंदर, और होम मिनिस्टर कहता है कि तुम 100 करोड़ रुपया हमें उगाही करके दो। इज इंडीड अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। बट अ सिंपल असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस is sought to be defended by the chief minister inside the house and outside. Normally who does it? The SP?
the DSP, the Chief Minister is defending an assistant police inspector, and the Home Minister is asking him, please extort 100 crore for me every month. ये विषय बहुत ही गंभीर है और जिनकी मैंने चर्चा की है इसकी बहुत ही ईमानदार गंभीर जांच जरूरी है. The BJP would like to demand that an honest, transparent, fair investigation by an outside agency is important. तो इसमें कई की भूमिका की चर्चा होगी. शरद पवार की भूमिका आएगी, पुलिस कमिश्नर की भूमिका आ सकती है, होम मिनिस्टर की भूमिका आ सकती है, मुख्यमंत्री से कई सवालों का समाधान जरूरी होगा. ये कौन जांच करेगा? तो ये बात मुझे कहनी है. चौथा सवाल मुझे उठाना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपया की उगाही करने की जवाबदारी देते हैं गृह मंत्री. उससे और कितने गंदे काम कराए गए. द बीजेपी वुड लाइक टू नो दैट व्हाट मोर डर्टी वर्क हैव बीन sought टू बी डन थ्रू द अगली फेस ऑफ सचिन वाजे. ये भी हम जानना चाहेंगे. ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे भी देश की राज्य में थोड़ा समय हो गया. अटल जी की सरकार में मंत्री रहा हूं, अभी मंत्री हूं, लगभग 20 वर्ष से सांसद हूं. मैंने आज तक नहीं देखा कि एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को सीएम डिफेंड करता. आज तक नहीं देखा. हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा मैंने. तो फिर एक सवाल उठाऊंगा, व्हाट वाज द कंपल्शन टू डिफेंड सचिन वाजे? सचिन वाजे को बचाने की क्या मजबूरी थी? सचिन वाजे के पेट में क्या क्या सीक्रेट है? व्हाट आर द सीक्रेट्स लॉक्ड इन द स्टमक ऑफ सचिन वाजे? ये हम जरूर जानना चाहेंगे. क्योंकि देखिए, इस बात को समझा जाए, एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर जो वर्षों तक सस्पेंडेड रहा, उसने कई लोगों को मारा है, वो अलग विषय, छोड़िए, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो अलग जांच का विषय है. 2008 में वो शिवसेना में आता है, 8 या 9 में. कोरोना में उसको रीइंस्टेट करते हैं और उससे गलत कामों की श्रृंखला शुरू होती है. दिस कॉन्स्पिरेसी इज वाइड स्प्रेड. ये पूरा षड्यंत्र बहुत वाइड स्प्रेड है. ये मैं आपसे कहना चाहता हूं. ये हमारी आशंका है कि पूरी महाराष्ट्र सरकार सचिन वाजे को बचाती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत राज है. फ्रॉम द सराउंडिंग सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस वी कैन लेजिटिमेटली मेक एन इन्फरेंस दैट अ लॉट ऑफ डार्क सीक्रेट्स lie embedded with Mr. Sachin Waje, and therefore the entire administration, political level, bureaucratic level, is seeking to protect. अब जरा मुझे ये बताइए कि ये जो गृह मंत्री पर आरोप लगा है, जो एनसीपी के है ना, तो ये वसूली अपने लिए कर रहे थे कि अपनी पार्टी एनसीपी के लिए कर रहे थे, या पूरे सरकार के लिए कर रहे थे? ये बहुत गंभीर सवाल है. 100 करोड़ रुपया हर महीने उगाही करने का आदेश देना और ये भी कहना 1700 रेस्टोरेंट है, बार है, उससे इकट्ठा करो, 40-50 करोड़ तो आ ही जाएगा, 2-3 लाख मांगोगे सबसे. तो देशमुख जी स्वयं अपने लिए कर रहे थे कि पार्टी के लिए कर रहे थे? इस पर शरद पवार को जवाब देना पड़ेगा और उद्धव ठाकरे को भी बताना पड़ेगा. ये छोटा विषय नहीं है. ये भ्रष्टाचार का एक बहुत ही गंभीर मामला है और मैं मीडिया के लोगों से विनम्रता से आग्रह करूंगा, इस विषय की गंभीरता को समझा जाए.
इससे एक और बड़ा गंभीर सवाल उठता है। 100 करोड़ टारगेट था मुंबई से, तो कृपया करके उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी बताएं कि पूरे महाराष्ट्र का टारगेट क्या था। You know, Maharashtra is an affluent state of the country. जहाँ नागपुर है, जहाँ मुंबई है, जहाँ पुणे है, जहाँ जलगांव है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं वहाँ कितना अधिक ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स होता है। तो अगर 100 करोड़ का टारगेट खाली मुंबई का है, तो पूरे महाराष्ट्र का टारगेट क्या था, ये भी देश को बताना जरूरी है। और अगर एक मंत्री का टारगेट ये था, तो बाकी मंत्रियों का टारगेट क्या था? इफ दिस इज द टारगेट बाय द होम मिनिस्टर, देन व्हाट वाज द टारगेट बाय द अदर मिनिस्टर्स? ये लूट की पराकाष्ठा है। एक शब्द, ये करप्शन नहीं है, इसे कहते हैं ऑपरेशन लूट। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करो और जनता के पैसे लूटो, ये उसका टेक्स्ट बुक केस है। आज एक सवाल मुझे उद्धव ठाकरे से भी पूछना है। आप बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं ना, जिन्होंने जय महाराष्ट्र बताया था, और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, संघर्ष के आदमी थे। एक तो आपने बेईमानी की सरकार बनाई सिर्फ कुर्सी के लिए, तो अपने पिताजी के गरिमा पर क्या चोट पहुंचा रहे हैं आप? जय महाराष्ट्र, जहां आप मुख्यमंत्री हैं, वहां करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। यह सवाल सिर्फ अनिल देशमुख गृह मंत्री के इस्तीफे का नहीं है। उद्धव ठाकरे की सरकार अपना पूरा नैतिक अधिकार शासन करने का खो चुकी है। द बीजेपी वुड लाइक टू एम्फसाइज दैट दिस इज नॉट ए केस ऑफ सिंपल Anil Deshmukh, the Home Minister, but all the questions which I have raised based upon evidence alleged by the police commissioner, it is a textbook case where Mr. Uddhav Thackeray's government has lost the moral authority to govern and remain in office even for a day. भारतीय जनता पार्टी इस विषय को बहुत गंभीरता से उठाएगी और महाराष्ट्र में सड़कों पे आएगी। ये छोटा विषय नहीं है। क्या कहते हैं, आघाड़ी कहते हैं ना, आघाड़ी, वहाँ आघाड़ी कहते हैं ना, महाआघाड़ी, धन्यवाद। तो इसे कहते हैं लूट की महाआघाड़ी। ये शासन की महाआघाड़ी नहीं है, लूट की महाआघाड़ी है। इट इज नॉट ए महाआघाड़ी फॉर गवर्नेंस, for welfare, for development. It is a महाआघाड़ी for loot in Maharashtra. ये कमाल का मॉडल है साहब। भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने में पटना के पत्रकारों को मालूम है मेरी कुछ भूमिका रही है बिहार में। वहाँ भी कई मॉडल था, चारा घोटाले में, अलकतरा घोटाले में। तो ये तो कमाल का मॉडल है साहब। ऐसा मॉडल बहुत कम देखने को मिला है, इसलिए इसे हम बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। और मीडिया के लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना है, कृपया करके इस विषय को गंभीरता से लें। देश की मीडिया ने भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने में बड़ी भूमिका निभाई है।